बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सूर्य मंडल स्थित मेरे परम आराध्य परम गुरुवर भगवान श्री सूर्य नारायण को वंदन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमैति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत राम महाराज की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो कल हमने कुंती स्तुति के 11 श्लोक उन पर सत्संग किया। तो कल जो एक श्लोक था जिन पर हमने बहुत जल्दी से सत्संग कर दिया था, उसी श्लोक को दोहराते हुए मन्ये त्वां कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथ कले। अब यहां पे कहते हैं भगवान मैं आपको साक्षात काल स्वरूप, सर्वव्यापक, सर्व के नियंता, साक्षात परमेश्वर अनंत, वही मूल रूप से आपको समझते हैं। अब यहां पे कहते हैं यन्मिथ कले। ये पृथ्वी जो है समस्त ब्रह्मांड में पदार्थ और प्राणी, वो चाहे आपस में हो, दो पदार्थ आपस में हो या दो प्राणी हो, या फिर कहे कि समस्त प्राणी समस्त पदार्थ, या फिर कहे समस्त पदार्थ अंदरो अंदर, या फिर कहे समस्त प्राणी अंदरो अंदर, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरों का सामना करते हैं और विषम स्वभाव वाले होते हैं। उनकी बुद्धि विषम हो जाती है, मिलकर बुद्धि विषम हो जाती है। लेकिन यदि ऐसी विषम बुद्धि अवस्था में भी आप तो सम ही रहते हैं, आप में कोई विकार या परिवर्तन आप में नहीं आता। अब इसको कैसे समझे? समझ लो कि दो दुकान वाले हैं, एक के वहां भीड़ होती है और एक के वहां इतनी भीड़ नहीं होती है। अब जो जिसके वहां भीड़ नहीं होती है वो ऐसा समझ रहा है कि इसके कारण मेरे यहां पे भीड़ नहीं होती है, यदि ये नहीं होता तो सब ग्राहक मेरे पास ही आते। तो ये क्या हुई? विषम बुद्धि हुई। और इसके कारण हृदय में रहे भाव यदि ये दुकान वाला उस दुकान वाले के सामने यदि व्यक्त कर दे तो एक दूसरे के प्रति विषम बुद्धि हो गई। लेकिन जो भगवान उनके हृदय में विराजमान है, साक्षात परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, वो तो सम ही है। इसको यदि अद्वैत सिद्धांत के अनुसार समझे तो वो तो अपने आप को जीव मानता है, इसलिए वो जो आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो नहीं जानता है और उसी आत्मा को जीव समझ बैठता है और तद अनुसार वो अपनी प्रतिक्रिया देता है और विषम उसकी बुद्धि होती है। लेकिन आत्मा के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन होता नहीं है। और यदि ये जीव को परमात्मा का स्वरूप न मानने वाले यदि दूसरी दृष्टि से विचार करें तो भी जीव से पृथक यदि वो भगवान को मानते हैं तो भी परमात्मा तो अंतःकरण में अप्रकट स्वरूप से विराजमान है, सर्वत्र व्याप्त है। उनमें किसी भी प्रकार का विषमता या दोष उत्पन्न नहीं होता। अब आगे कहते हैं
न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। कहते हैं भगवान आप मनुष्य सदृश लीला करते हैं, लेकिन आपकी ये जो लीला है वो कौन से प्रयोजन के हेतु है, कब होनी है, कहां पे होनी है, कैसे होनी है, ये कोई भी जानता नहीं है। अब यहां पे ये कहते हैं कि आपका कोई प्रिय भी नहीं है और कोई अप्रिय भी नहीं है, और ये आपका जो मूल स्वभाव है ना, इनको न जानते हुए आप में लोग दोष बुद्धियां विषमता रखने लगे हैं। आप में दोष बुद्धियां विषमता रखते हैं। अब इसको कैसे समझे? समझना इस दृष्टि से है कि भगवान के सामने आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान मेरा ये काम बना देना, मेरा ये संकल्प पूर्ण कर देना। अब भगवत इच्छा से वो संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, वो मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, वो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई, समझ रहे हो? अथवा तो आपने ऐसा कहा कि भाई मेरा ये शत्रु मार देना, ऐसी विषम बुद्धि आपने रखी। अब भगवान के लिए जो आपके लिए शत्रु है वो भगवान के लिए थोड़ा शत्रु है, क्योंकि वो भी यदि भगवान की शरण में आके कहे कि मेरे शत्रु को मार देना, और ये भी आके कहे मेरे शत्रु को मार देना, तब क्या हुआ? तो भगवान के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, वो सम दृष्टि रखते हैं। लेकिन कल्पतरु की तरह जो कल्पतरु कल्प वृक्ष की छाया में जाएगा और अनन्य भक्त है, भगवान का अनन्य भक्त है, और भगवान को लगा कि ये वर देने से, ये इच्छा पूर्ण करने से, ये मनोरथ पूर्ण करने से जगत का हित हो रहा है, तो चाहे उसमें सामान्य मनुष्य को दोष लगे, लेकिन फिर भी वो प्रेरणा करता है, वो पूर्ण करता है। तो जब मनुष्य के अपने मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, अपने कार्य सिद्ध नहीं हुए, तब भगवान को कहता है आपने तो उसका पक्ष लिया, मैंने आपसे प्रार्थना की थी, मैंने तो आपके सामने संकल्प लिए थे, आपको नतमस्तक किया था, फिर भी मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। और फिर भगवान में विषम बुद्धि, दोष बुद्धि रखते हैं, भगवान को भी मनुष्य मान लेते हैं, भगवान के अवतार के प्रयोजन को नहीं समझते, भगवान के सत्य स्वरूप को न समझने के कारण उनको केवल एक यंत्रवत, हमारी इच्छा पूर्ण करने वाले, बस ऐसा ही एक समझ लेते हैं। भगवान को भगवान जानना वो भी भगवान की कृपा हो तब ही संभव होता है। तो अब यहां पे कहते हैं दूसरे श्लोक में, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंग्रशेषु यादः सो तद्यंत विडम्बनम्। ये विडंबना है। कौन सी विडंबना है? हमारी मति काम नहीं कर रही है, ये कौन सी लीला है? क्या कहते हैं कि आप विश्वात्मन, विश्व के आत्मा हो, विश्व स्वरूप हो, और अजन्मा हो, आप जन्म भी नहीं लेते और आपकी मृत्यु भी नहीं होती, फिर भी किसी भी प्रकार का कर्म न करते हुए, क्योंकि आप अकर्मी हो, अकर्ता हो, फिर भी आप प्रकृति के गुणों को धारण करके तिर्यंग यानी पशु पक्षी
आदि रूपों में आप न केवल जन्म लेते हो, लेकिन दिव्य कर्म करते हुए, भगवत भक्तों के मनोरथ सिद्ध करते हुए, इस ब्रह्मांड को तारते हुए, उनकी रक्षा करते हुए अनेक प्रकार की लीला करते हो। यह हमारी समझ में नहीं आता। वराह अवतार धारण किया, वराह अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार धारण किया, कश्यप अवतार धारण किया। ये भिन्नता जो है कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सामान्य मनुष्य को तो ये आश्चर्य लगेगा ना कि भगवान होकर एक कश्यप के रूप में, कश्यप हो सकता है क्या भगवान? क्योंकि उसका मूल स्वरूप तो ऐसा है और उसने ऐसा अवतार लिया, तो ये भी आपकी एक लीला है। रक्षण हेतु, साधु जनों के रक्षण हेतु, पृथ्वी के रक्षण हेतु वो येन किन प्रकारेण अनेक रूप धरते। आगे कहते हैं, गोप्या दधे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याति दशा श्रुकलीलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति वीरपि यद्बिभेति। आहा, अब कहते हैं कि जब यशोदा माता को आपने चिढ़ा दिया, कब की बात है ये? दामोदर लीला की। आपने मटकी फोड़ी, चोरी करी, मक्खन चोरी करी, और रंगे हाथ जब आप माता यशोदा की दृष्टि में आ गए, तब माता यशोदा जी चिढ़ गए, थोड़े बहुत क्रोधित हो गए, और फिर आपको शिक्षा प्रदान करने हेतु हाथ में लकड़ी लेकर आपके पीछे पड़े, और फिर रस्सी से आपको बांधने लगे। तब आप रोने लगे। जो पूरे विश्व को रुला देता है, वो स्वयं अश्रुपात करने लगा, रोने लगा, आंसू बहने लगे। और आंसू बहने लगे, फिर क्या हुआ? तो कहते हैं जैसे ही बांधा तो फिर लज्जा के मारे, भय के मारे अपना मुंह नीचे लटका दिया। और उस समय जो उनके नेत्र जो चंचल होते थे और मां को देखते थे, वो छवि मुझे बार बार याद आती है। ये स्वरूप का मैं बार बार स्मरण करती हूं, क्योंकि सो नंतो नंत करह, मृत्यु का भी जो मृत्यु है, स्वयं भय जिससे भयभीत होता है, वीरपि यद विभेति, वो आज भयभीत होकर मां के सन्मुख जैसे दया की याचना करते हो, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, ऐसे भयभीत हो रहे। तो वो छवि मैं बार बार याद करती। दामोदर लीला का गुणगान किया है यहां पे। आगे कहते हैं, अब देखो ये कुंती जी जो है, भगवान के निर्गुण स्त्री होते हुए भी भगवान के निर्गुण स्वरूप का भी जिनको बोध है, और भगवान के सगुण साकार स्वरूप का भी जिनको बोध है, और भगवान की ये जो दिव्य लीलाएं हैं वो भी स्मरण करती रहती है। यानी आप विचार करो, भगवान ने कितनी कृपा की है कुंती माता ऊपर, कुंती माता ऊपर कितनी कृपा की है। अपना स्वरूप उनके हृदय में साक्षात प्रकट कर दिया है।
आगे कह रहे हैं, केचिदाहुरजं जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान् ववाये मलयस्येव चंदनम। अब कहते हैं यहां पे कि आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इनके कारण बताते हैं 3-4 श्लोक में कुंती जी अपना हृदय का भाव प्रकट करती हुई। अजन्मा होकर भी आपने जन्म क्यों लिया, तो इनके पीछे कारण बताते हैं। जैसे ये मलय पर्वत है ना, अब ये मलय पर्वत केवल अकेला होता, इस पर चंदन न होते तो उसकी कीर्ति का इतना विस्तार नहीं होता जितना चंदन वृक्ष के होने के बाद जो मलय पर्वत की जो कीर्ति ख्यापित हुई। मलय पर्वत पर कोई साधु संतों ने भले अनेक तपश्चर्या की हो, तप किया हो, उस पर्वत का भले अपना स्वयं का कितना भी महत्व हो, लेकिन जब चंदन उस पर आ गए, चंदन के वृक्ष वहां पर आ गए, उसके बाद जैसे ही मनुष्य चंदन उपयोग में लेता है तो तुरंत उसको मलय पर्वत की याद आ जाती है। ये मलय पर्वत पर जो चंदन होता है, कई लोग अपने पुत्र का नाम मलय भी रखते हैं। सत्य है कि जहां चंदन वृक्ष उत्पन्न होता है, उनके पीछे हृदय का भाव यही होता है कि हमारे पुत्र का जीवन चंदन सदृश हो। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली, जयदेव जी ने गाया है। और इधर किसने गाया है? रविदास जी ने। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, तुम धन बन जाते चीतवन चंद चकोरा, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो चंदन देखो, आप घसते हो, चंदन को आप घिसते हो तो वो तिलक के लिए तो आपको द्रव्य देता ही है, लेकिन उसकी सुगंध भी आती है। और स्वयं का क्या होता है? स्वयं अपना जो शरीर है स्वयं घिसता हुआ दूसरों को चंदन की सुवास देता है। भाई वो तो बेचारा घिस ही रहा है ना अपने आप को, तो अपना जीवन भी कैसा होना चाहिए? अपना जीवन कैसा होना चाहिए? चंदन सदृश, किसी के लिए उपयोगी जीवन। तो यहां पे कहते हैं आपने साक्षात यदुवंश को, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपने यदुवंश में जन्म लिया। अब यहां पे यशोदा जी अब ये जो यदुवंश में क्या है, तो आगे कौन हुए? वसुदेव जी और देवकी, वसुदेव जी और देवकी। अब वहां पे वो कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमयस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। अब ये वसुदेव और देवकी जी ने अनेक जन्म पूर्व पहले तपश्चर्या की थी और
भगवान से ये मांगा था कि आप हमारे पुत्र के रूप में अवतरित हो, और तब वो सुतपा और देवकी जी प्रश्नी के रूप में थी, तब उन्होंने प्रश्नी गर्भ के रूप में अवतरण लिया। उन्होंने जो मांगा वो भगवान ने दिया, और फिर दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति बने। यही सूतपा और प्रश्नी कश्यप और अदिति बने, और वहां पे वामन स्वरूप से भगवान ने अपना प्रागट्य किया। और यही कश्यप और अदिति वसुदेव और देवकी जी बने, और तब वहां पे साक्षात भगवान वासुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए। तो कहते हैं वसुदेव और देवकी के जो मनोरथ है वो पूर्ण करने के लिए और यदुवंश की कीर्ति को ख्यापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए आपने अपना प्रागट्य या आप अवतरित हुए। आगे और एक कारण कहते हैं, आरावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो यात्म भुवार्थितः। ये जो पृथ्वी थी वो दैत्यों के भार के कारण त्रस्त हो गई, और त्राहिमाम होकर स्वयं गाय का स्वरूप धारण किया। गौ मां का स्वरूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की स्तुति की, भगवान को विनंती करी, और फिर भगवान ने प्रसन्न होते हुए अपनी जो लीला का जो मूल प्रयोजन था वो बताया कि मैं भी इस तरह से अवतीर्ण होने वाला हूं। और इस तरह समुद्र में जैसे नाव डूब रही हो, ऐसी स्थिति जो पृथ्वी की थी, उस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, पृथ्वी पर दैत्यों का भार उतारने के लिए, दैत्यों के नाश के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब आगे कहते हैं और एक कारण है, तो कहते हैं भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म बे श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। अब यहां पे कहते हैं कि जो अविद्या यानी ये शरीर ही मैं हूं, अपना स्वरूप जो भूल गए हैं, और फिर अपने को शरीर मानते हुए फिर उनको जो काम उत्पन्न होता है, और उस काम की पूर्ति के लिए जिनको कर्म करना पड़ता है, ऐसे ये जो भव बंधन से जो ग्रस्त हैं, ऐसे अविद्या काम और कर्म से जो फंस गए हैं, और जो भगवान के भक्त हैं, उनको कहते हैं अपना श्रवण और स्मरण कराने योग्य लीला करने हेतु भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। क्योंकि श्रवण और स्मरण करने से क्या होता है, तो वो आगे श्लोक में कहते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अब कहते हैं कि ये भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण स्मरण गान कीर्तन ये सब करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो कहते हैं आपके चरण कमलों का स्मरण उनको प्राप्त होता है, आपके चरण कमल के अविलंब उनको दर्शन होते हैं। कहते हैं त एव पश्यन्त चिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। और इससे क्या होता है, भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। ये भव प्रवाह जो है, जन्म मृत्यु रूप ये जो संसार का जो आवागमन है, वो आपके केवल
चरणार विंद के दर्शन से, चरण कमल के दर्शन से, उनकी सुधि से दूर हो जाते हैं। केवल दर्शन से दूर हो जाते हैं, केवल दर्शन से। सत्य है दर्शन। यही बात रुद्र गीत में भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि आपके, वो एक तरफ प्रचेताओं को ये भी कह रहे हैं ज्ञानम निश्रेयसम परम, और एक तरफ भगवान के चरणार विंद का भी ध्यान करने को कहते हैं। भगवान के चरणार विंद, चरण कमल भय, शोक और मृत्यु को हरने वाले हैं। अब ऐसी आपको अंदर से प्रश्न होना चाहिए कि चरण कमल में ऐसा क्या छिपा है? चरण कमल में ऐसा क्या छिपा है? भगवान के तो समस्त अंग पूजनीय हैं। गोपियों ने तो इस प्रकार गोपी गीत में गाया भी है कि अधरामृत चाहिए, हस्तार विंद रख दो, वक्षस्थल में आश्रय दो, और फिर चरण कमल, ये चार की वहां पे अवगाहन किया है। लेकिन यहां पे कुंती जी चरण कमल पर भार क्यों रखती है? तो एक मनुष्य जब भक्ति के प्रारंभिक अवस्था में होता है, या फिर मध्यम अवस्था में भी होता है, या फिर अंतिम अवस्था में भी होता है, तो भी भगवान के चरण कमल उनको ये स्मृत कराते हैं, उनको ये स्मृत कराते हैं क्या? कि आपका कोई भले ना हो, एक आश्रय मैं हूं और हूं। दूसरा, अभिमान उत्पन्न न हो, अज्ञान अवस्था में अभिमान उत्पन्न न हो, इसलिए दास भक्ति का भी बोधक है। और तीसरा, जो आगे के श्लोकों में बताते हैं, क्या है वो अभी एक दो श्लोक के बाद आएगा, वो हम कहेंगे, उसकी चर्चा भी। तो हम कहते हैं केवयम नाम रूपाभ्याम यदुभे सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हे ऋषिकाणामिवेशितो। अब कहते हैं, अब जैसे पहले दो श्लोक जो कुंती माता ने अपनी स्तुति के प्रारंभ में जो गाए, उसी का ही सारांश यहां पे दर्शाते हुए कहते हैं कि जैसे ये जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, करण, साधन, संघात, देहादि संघात, ये जीव के बिना क्रियाशील है, क्रियान्वित है, नहीं है, निष्क्रिय हो जाती है। उसी प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा से ही ये इंद्रिया आदि प्रकाशित होती है। और पहले दो श्लोकों में यही कहा ना कि भगवान अलक्ष्य, एक कहा अधोक्षज इंद्रियों से परे, और एक कहा अलक्ष्य, आप दिखते नहीं हो। कैसे दिखेंगे? क्योंकि देखने के लिए क्या चाहिए मनुष्य को? इंद्रिय, चक्षु आदि, ये इंद्रिय है। लेकिन ये इंद्रिय स्वयं अपने आप कार्य थोड़ी कर रही है, उनके पीछे भी तो उनको प्रकाशित करने वाला आत्मा है। तो उनको देखने के लिए वो आगे और पीछे कहीं पे भी जाएगी तो भी वो कुछ नहीं देख पाएगी। इंद्रियों से वो जो परे है, इंद्रियों से जो परे है। अब इसको समझने के लिए आप समझो, ये माइक, ये जो स्पीकर है, स्पीकर अपने आप को देख पाएगा? स्पीकर अपने आप को देख पाएगा? हम भी जो हम अपने आप को जो देखते हैं, वो तो शरीर के रूप में देखते हैं। आत्मा को देखने के लिए तो बृहदारण्य के उपनिषद में जो कहा है कि इस मन से इस दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा का अनुसंधान कर, वेद की बात आ गई। पूरा वेदांत से भरा है कुंती स्तुति। और भगवान का अगर भक्त है तो भावनाओं से भी भरा है, क्योंकि कुंती जो है, कुंत का अर्थ होता है भाला, भाल, जिसकी भाले की धार, जो तीक्ष्ण जो धार है, अग्रभाग, ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसी कुंती। तो इतना रहस्य छुपा हुआ है। तो यहां पर भी यही कहते हैं
कि जैसे आप, आपके बिना ये पांडव और मेरे सगे संबंधी जो भी हैं वो केवल नाम रूप आदि है, नाम और रूप आदि है, उनको प्रकाशित करने वाला तत्व आप स्वयं हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को सार्थक करती हुई, यदि आप नहीं है, आपके रहते हुए ही ये सब कुछ है। लेकिन आगे कह दिया है, आप दिखते हुए भी नहीं दिख रहे हो। बहुत गूढ़ में कहा है, आपको देखते हुए भी आप नहीं दिख रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं केवल और केवल आपको एक शरीर मात्र न मानूं, आपका सच्चिदानंद स्वरूप भी मैं जानूं। तो यहां पे कहते हैं ये नाम रूपात्मक जो ये सृष्टि है वो आपके कारण है, और इसके बिना जब आप प्रत्यक्ष स्वरूप से हमारे सामने से चले जाएंगे तब हमारी स्थिति क्या होगी? हमारी स्थिति क्या होगी? भगवान को, सबको क्या है कि प्रत्यक्ष स्वरूप से ही हमारे सामने विराजमान हो, ऐसा चाहिए। वो गोपी भी हो या कुंती भी हो, सबको प्रकट स्वरूप को सामने चाहिए। सबकी यही जिद है। अब यहां पे आगे कहते हैं, जो हमने बताया कि जो तीसरा भाव भगवान के चरण कमल क्यों महत्व के हैं। श्रीमद् भागवत और गीता ऐसे ग्रंथ है, शास्त्र ही ऐसा है कि आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार नए नए भाव प्रकट हो। लेकिन भूमि का भी एक प्रभाव रहता है, और तो ये भूमि में ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं। मैंने अभी मोहन जी को पूछा, सत्य बताना प्रभु, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं? बोला महाराज जी 15 साल पहले ऐसे बड़े बड़े संत आते थे। मैं झूठ क्यों बोलूं, जिनके साथ बैठने का मुझे मन करता था, ऐसे ऐसे संत यहाँ पे आते थे। भगवान की कृपा प्रभु, हम तो विषय आप मुझे बोल रहे हो, आप भी है। मैं तो अभी घर पे जाऊंगा तो विषय भोगी हो जाऊंगा। घर पे जाऊंगा, पत्नी विषय मांगेगी, पुत्र है उनके सामने स्नेहवशात, तो जब आप लोग मुझे प्रणाम करते हो तब मुझे ये सब याद आता है कि मैं तो यहाँ विषय भोगी हूं। फिर अपने आप मूल स्वरूप का स्मरण करता हूं कि तू जीव नहीं है, और फिर भगवान से क्षमा याचना करके मैं कहता हूं, हे प्रभु, जो लोगों ने इस हृदय में विराजे परमात्मा को प्रणाम किया है उनको यथेच्छ फल की प्राप्ति कराना, क्योंकि गृहस्थाश्रम में हूं प्रभु जी, इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम। तो यहां पर बात यह आती है, कहते हैं यहां पे, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। यहां पे अब देखो कहा कि हे गदाधर, कितनी तीव्र बुद्धि है, देखो आप बुद्धि की परिपक्वता देखो। हे गदाधर, आपके चले जाने से, आपके चरणार विंद से अंकित ये जो भूमि है, फिर वो ऐसी न रह पाएगी जैसे आप यहां पे प्रत्यक्ष स्वरूप से अभी विराजमान। अब आप देखना, गदाधर कहा, गदा भगवान क्यों धारण करते हैं? गदा का कार्य क्या है? भगवान गदा धारण इसलिए कहते हैं, शत्रु को दग्ध करने के लिए, शत्रु को दग्ध करने के लिए। पराक्रम भाव है भगवान का, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो जब कुंती आदि तो अनेक शत्रुओं से पीड़ित थे, तो गदाधर भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान ने उनकी अनेक राजाओं से, अनेक पीड़ाओं से रक्षा करी। अब कहते हैं, आपने यहां पे चरणारविंद छोड़े, प्रगट स्वरूप से विराजमान हो, तो इनका जो प्रभाव होता है वो अलग होता है। क्यों? वो चले जाएंगे और उनकी उपस्थिति में क्या प्रभाव, आपको वो विचार मुझे आज अभी ऊपर अपने हृदय में प्रकट हुआ। मैंने कहा ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब भगवान ने प्रेरणा की कि जब वो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं वहां पे,
तब अनेक ऋषि मुनि उनके दर्शन करने आते हैं। भगवान के अनेक भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और ये ऋषि मुनियों के, ये भगवान के भक्तों के दर्शन से भी कुंती धन्य धन्य हो जाती है। और जब वो चले जाएंगे उसके बाद कोई मिलने तो आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी चरणार विंद से अंकित भूमि है। इसलिए जैसे भविष्य में अन्य लोगों को कह रही हो, भले वो आप चले जाएंगे लेकिन आपके बाद ये चरणार विंद से अंकित भूमि तो है। तो एक संकेत में, एक इशारे में वो कह रही है गूढ़ भाव से। अंदर तो ऐसा ही लिखा है, आप चले जाएंगे इसके बाद तो अब ये प्रभाव नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ, कटाक्ष करती हुई ऋषि मुनियों को, उनके भक्तों को, वो भले चले जाएंगे लेकिन इनके चरणार विंद तो यहां पर है, आप आना पधारना, जिससे हमारी मति शुद्ध रहे, सत्संग प्राप्त हो। अब चरणार विंद में ऐसा क्या है? फिर कहा चरण चिन्हों से अंकित वज्र, पहले भी हम कह चुके हैं लेकिन बार बार उनकी तो स्मरण करना चाहिए। वज्र, कितने भी बड़े पाप किया हो पर्वत के समान, लेकिन इंद्र का वज्र कैसा होता है? उसका प्रहार व्यर्थ नहीं जाता, चूर चूर कर देता है, तो पाप को चूर चूर कर देता है ऐसा वज्र। तो भगवान के चरण चिन्हों में से अंकित एक है वज्र। इस पर 1 घंटा जा सकता है, अपने पास समय नहीं है। अंकुश, ये मन विषयों को देखकर मदोन्मत्त हो जाता है, तो हाथी का महावत अंकुश का प्रयोग हाथी को अपने संयम, उस पर काबू करने के लिए उपयोग करता है। उसी प्रकार ये अंकुश का स्मरण करते हुए हमारा मन भगवान में लगा रहे। मत्स्य, भगवान के चरण चिन्हों में से एक है मत्स्य। मछली जल के बिना जीवित रहती है? नहीं रहती है। उसी प्रकार हम भी भगवान के भक्ति से प्राप्त होते हुए रस के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा आपकी भक्ति करते रहे। एक एक चरण चिन्ह का इतना महत्व है प्रभु। कमल, तो ये सब चरण चिन्हों का अपना अपना महत्व है और उस चरण चिन्हों से अंकित हुई भूमि का दर्शन करने लोग, हे महात्मा गण आप पधारना, करती है स्तुति कृष्ण को और कहती है अन्य जनों को भी स्तुति के माध्यम से। ये पवित्र भूमि है प्रभु, ये भाव मुझे आज प्रकट हुआ। अब आगे कहते हैं, ये भी आज भाव प्रकट हुआ। इमे जनपदा स्ववृद्धा सुपक्वौष दिवि रुदः वनाद्रि नद्युन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। अब कहते हैं, जैसे भीष्म स्तुति में भीष्म जी ने कहा कि आपने आपकी दृष्टि से जो स्वयं काल रूप बनी और लोगों का आयुष्य हरण कर लिया, इसी प्रकार यहां कुंती जी कहती है कि इस भूमि पर आपकी जो दृष्टि पड़ती है ना, तो उसके कारण ये वृक्ष, लता, फल, ये औषधि, ये वनस्पति आदि सब फूले फाकते हैं, अच्छी रूप से विकसित होते हैं, धन्य धान्य अच्छे रूप से विकसित होता है, ये प्रदेश धन्य धान्य से भरा रहता है। और ये वन, नदी, पर्वत, सरोवर आदि वो भी जल से तृप्त होते हैं, उनका भी अच्छी तरह से विकास होता है। ये प्रदेश प्रकृति से हरा भरा रहता है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अब ये श्लोक पर विचार करते 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 मुझे आज सूर्य नारायण को अर्घ्यदान दे रहा था, तब भाव जगा ये मन में कुंती 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 ही बैठा था, तो मैं सूर्य नारायण को अर्घ्यदान कर रहा था, तो फिर मुझे याद आया कि ओ कुंती माता तो सूर्य नारायण की वैसे ही भक्त है, उन्होंने तो वो कर्ण वाला वरदान भी प्राप्त किया था। तो फिर जैसे सूर्य याद आया, यहां पे सूर्य नारायण याद आए,
तो फिर मुझे अंदर से ये भी याद आया कि ये दृष्टि की बात हो रही है, तो ये दृष्टि यानी चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं। तो ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं, तो ये दृष्टि से क्या होता है, सूर्य नारायण तो ये वनस्पतियों का पोषण तो करते ही है ना अपनी किरणों से, सूर्य रश्मियों से। सूर्य रश्मियों से वनस्पति का फल फूल आदि का पोषण करते ही हैं। एक चंद्रमा करते हैं, चंद्रमा उसमें रस भरता है और सूर्य नारायण उसकी वृद्धि करते हैं। और ये नदी पर्वत, ये जो नदी है, सरोवर है, जलाशय है, उनमें भी आपको ये लगेगा कि वो तो सूर्य नारायण तो जल खींचता है, लेकिन केवल जल खींचता ही नहीं है, वो बादलों को प्रेरित भी वही तो करता है। बादलों को प्रेरित वेदों में आता है ना, बादलों को प्रेरित भी वही करता है, वेदांत में आता है। बादलों को प्रेरित कौन करता है, सूर्य करता है। आज का विज्ञान भले अभी सिद्ध करे, ये तो जन्म अनादिकाल से वेदों में लिखा है। तो सूर्य नारायण तो बादलों को प्रेरित करते हैं और फिर वर्षा होती है। तो ये सूर्य नारायण के स्वरूप को जैसे याद कर रहे हो, सूर्य से भिन्न नहीं है आप। ऐसे जैसे भगवान के नेत्र जो है वो सूर्य सदृश है, साक्षात सूर्य है, आप स्वयं सूर्य नारायण है। वेदों में तो सूर्य नारायण का जो स्वरूप है वो परब्रह्म का बताया गया है। और यही श्रीमद् भागवत ने 12 स्कंद में भगवान सूर्य नारायण का जो वर्णन है, श्रीधरी जी स्पष्ट कहते हैं, साक्षात व्यास जी भी कहते हैं। उसी प्रकार श्रीधरी जो तटस्थ सर्वश्रेष्ठ जो टीका मानी गई है, वो स्वयं कहते हैं भगवान सूर्य नारायण ही साक्षात श्री कृष्ण है। तो यहीं पे प्रश्न आना चाहिए, ये बहुत प्रश्न ही आना चाहिए। श्रीमद् भागवत तो वर्णन करती है भगवान कृष्ण का, तो यहां पे सूर्य नारायण क्यों ला देते हो आप? और कोई जिज्ञासु होगा, कोई ज्ञानी होगा तो ये भी तर्क करेगा, मद भयाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से ये सूर्य अग्नि आदि काम कर रहे हैं। वर्ष तीन्द्रो दहत्यग्निर, तो कहने का तात्पर्य ये है भगवान का सूर्य पर राज बताया गया कि मेरे भय से। तो कहने का तात्पर्य यह है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, यदि सूर्य भी अपने आप को भगवान से पृथक मान लेता है तो भय वहां पे उत्पन्न होता है। वो सूर्य को भी यही विचार करना है कि यदि वो देव की दृष्टि से विचार करता है तो भय है, लेकिन अपने अंदर रहे जो साक्षात चतुर्भुज स्वरूप नारायण के स्वरूप का अगर चिंतन करता है तो मैं इन नारायण से भिन्न नहीं हूं, तो भय नहीं रहेगा। लेकिन केवल ग्रह के रूप में है तो भय है। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, ग्रह के रूप में अगर पृथक है तो ये तो सब भगवान के द्वारा ही तो नियंत्रित है। और ग्रह में स्थित जो भगवान है वो कौन है? वही तो कृष्ण है, वही तो नारायण है। कोई पृथक थोड़े हैं, कोई पृथक थोड़े हैं। ये जितने भी देवों के जो नाम है ना, यदि सूक्ष्म रूप से आप अगर पुराणों का अध्ययन करेंगे, उनको श्रवण करेंगे, तो वही अग्नि है, वही अग्नि है, वही वायु है। वेद भी यही वर्णन करता है। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य भगवान के शरण में होकर और फिर मैं तेरा दास हूं, दास हूं, दास हूं, और पूरा जीवन भी यदि दास वृत्ति से भी करता है तो भी भगवान मोक्ष दे देते हैं। शरणागति मार्ग पे भी भगवान, क्योंकि सगुण साकार रूप से है स्वयं, तो ये भी शरणागति वाला मार्ग है, ये भी सत्य है। और हनुमान जी वाला जो मार्ग है, जो कहते हैं कि देह रूप से मैं आपका दास हूं, जीव रूप से मैं आपका अंश हूं, और तत्व की दृष्टि से तो जो आप है वही मैं हूं, ये भी सत्य है। इसलिए पहले दासोहम 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 और फिर सोहम सोहम सोहम, जो शंकराचार्य जी कहते हैं, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, शरणागति वाला मार्ग। तो प्रभु ये भागवत जो है ना, रहस्यों से भरी हुई है। अब यहां पे आगे श्लोक में कहते हैं, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु में स्नेह पाशमिमं छिंदि दृढ़ं पांडुषु वृष्णिषु। भगवान
अब देखो वो कह रहे हैं कि मुझे ये पांडवों के साथ, मेरे संबंधियों के साथ, मेरे पुत्रों के साथ ये जो स्नेह की आसक्ति हो गई है, स्नेह पाश में मैं जो ये बंध गई हूं, इसका निराकरण करो। इस स्नेह पाश से मुझे छुड़ाओ, इस स्नेह पाश से मुझे छुड़ाओ, क्योंकि स्त्री है इसलिए स्नेह से बंध गई है। स्त्री भाव तो रहेगा ना शरीर में, देह भाव। अब इसको छुड़ाओ। अब छुड़ाओ भगवान को क्यों कह रही है? अब देखो कुंती है, अब इतनी सारी स्तुतियों में इतने सारे श्लोक कह दिए, उसमें भगवान का सूक्ष्म रूप वर्णन कर दिया, वेदांत वाला रूप वर्णन कर दिया, और फिर भी अपनी अज्ञानता प्रकट करते हुए कहती है मुझे ये स्नेह जो है स्नेह पाश उससे छुड़ाओ। यानी मैं सब कुछ जानती हूं ऐसा नहीं, मैं भी फंसी हुई हूं, मेरे में स्नेह जो है, ये जो स्त्री भाव है, अब इसको छुड़ाओ। तो क्यों? क्योंकि आप कौन हो? विश्वेश, इस विश्व के ईश्वर हो। विश्वात्मन, इस सबके विश्वात्मन, आप पूरे संपूर्ण विश्व के आत्मा हो। विश्व मूर्ति, स्वयं आप विश्व स्वरूप हो। तो आपका ये मूल स्वरूप है और आप के पास ऐसी शक्ति है, आपका ऐसा प्रभाव है, आप ऐसी लीला करते हो, आप ऐसी बुद्धि देते हो, ऐसी बुद्धि बनाए रखते हो, लीला में ऐसे तन्मय रखते हो, और इस तरह से आपका प्रभाव अचिंत्य है, ऐश्वर्य है। तो मैं आपसे विनंती कर रही हूं, उसी प्रभाव को, उसी प्रकार के आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखे कि हम आपके इस मूल स्वरूप में तन्मय रहे, आपके लीला में तन्मय रहे, और ये स्नेह पाश हमारा कट जाए। आप साक्षात जगन्नाथ हो, ये आप ही कर सकते हो। अनन्यता दिखाती है। एक ही श्लोक में कितना बोझ कह दिया, आप ही सब कुछ हो, इसलिए आप ही ये सब कर सकते हो। क्योंकि ये स्नेह भी उत्पन्न हुआ है तो ये भी आपके कारण ही उत्पन्न हुआ है, तो अब ये आपसे, आपके द्वारा ही दूर होगा। और आगे कहते हैं द्वै में नन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रति मुद्वहताद्वद्दा गंगे वो गमुदन्वती। अब यहां पे कहते हैं जैसे गंगा मां का प्रवाह, गंगा जी का प्रवाह अखंडित रूप से समुद्र में जाता रहता है, समुद्र में मिलता है, अविरत गति होती है, अविरत रूप से प्रवाह होता है गंगा जी का, उसी प्रकार मेरी बुद्धि भी आप में लगी रहे, अविरत रूप से आप में लगी रहे। भाषांतर तो यहां पे, भावार्थ यहां पे तो संपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसके पीछे अब गंगा ही क्यों कहा, यह भी आज ही आया विचार। गंगा ही क्यों किया? यमुना, नर्मदा, अनेक नदी थी। तो क्या है, गंगा का उद्गम स्थान कहां पे है? भगवान के श्री चरणों से। और ये गंगा जी को याद करते 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 मैं वो भगवान के वामन स्वरूप का भी ध्यान कर सकूं। एक तो वो लीला में मेरा मन रहे, दूसरा गंगा का मूल गुण क्या है, गंगा का मूल रूप क्या है? तो कहते हैं गंगा करती क्या है? जो पापी लोग है उसको पावन भी करती है, बड़े से बड़े पापी लोग को पावन कर देती है। तो पावन करने के लिए तो उसमें स्नान करना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, स्नान करने को तो कहा है कि अगर मनुष्य जीवन मिला है, इस भारत में जन्म मिला है, तो एक बार तो निश्चित रूप से गंगा में स्नान करना ही श्रीमद् भागवत आज्ञा करती है कि गंगा में स्नान करना है बाह्य रूप से, और दूसरे आंतरिक रूप से ये भागवत सत्संग में स्नान करना है, ये तो आज्ञा करती है। लेकिन गंगा का नाम यदि मुख से निकलता है तो भी पावन करता है, पाप धो डालता है, इसलिए गंगा का नाम। और गंगा में स्नान करने हेतु ये सब कुछ ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्मरत मुनि, आत्मरामी ऋषि मुनि लोग भी, भगवान के भक्त भी लालायित रहते हैं। और भगीरथ प्रयास, भगीरथ जैसा तप करने के पश्चात, भगीरथ ने कितनी पीढ़ियों तक तप चला था, 3-4 पीढ़ियों तक
फिर वो तप करने के पश्चात वो गंगा जी का अवतरण हुआ था। इसलिए आपको प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने तप किया था, वो भी सुधि मन में आए। इसलिए गंगा जी, आप वैसे ही प्राप्त नहीं हो जाते हो, लेकिन हमारे पर आपने अत्यंत कृपा की है कि हमने कोई तप नहीं करा, फिर भी आपने हमारे पर ऐसी कृपा दृष्टि की है, हमको अनेक विपत्तियों से बचाया है। तो ये कृतज्ञता हमेशा बनी रहे। इसलिए गंगा, मैं तो स्त्री शरीर हूं, फिर भी मेरे पर इतनी कृपा कि संबंधी के रूप में आप प्रकट हुए। मेरे पर कैसी कृपा की आपने। मैंने तो कोई इस जन्म में तप नहीं किया। और गंगा जी ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक तीनों को पवित्र किया, तीनों को पवित्र किया। तो उसी प्रकार गंगा जी का नाम ऐसे नहीं लिया कि जैसे गंगा की अविरत, और वो भी अविरत गति बताई, अन्य नदियों की भी अविरत गति हुए, अविरत गति गंगा जी की जैसी है समुद्र में, ऐसी मेरी मति, मेरी बुद्धि आप में हो। अर्थात गंगा जैसी पवित्र बुद्धि, गंगा जैसी, गंगा कब प्रकट हुई थी? अनेक तप करने के बाद। तो ऐसे बुद्धि में ये हमेशा स्थित रहे कि ये अनेक तप के बाद भगवान ने, अनेक मेरे पूर्व जन्म के तप हो गए, अथवा तो मैंने कोई भी तप नहीं किया फिर भी मेरे प्रकट हो गए मेरे पर कृपा करने के लिए। तो ये सब आदि स्मरण रहे और भगवान की लीलाओं में बुद्धि तन्मय रहे, बुद्धि शुद्ध ही रहे। इस प्रकार मेरी ये बुद्धि आप में अविरत रूप से रहे, ये बुद्धि आपके ही लीला का चिंतन करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनिदृग राजन्यवंश दहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। अंतिम श्लोक। कुंती जी वास्तविक रूप से अत्यंत धन्य है। अब कहती है श्री कृष्ण, श्री यानी भगवान अपनी पराशक्ति आह्लादिनी शक्ति जो स्वामिनी जी है उन शक्ति के साथ साक्षात विराजमान है। वो युगल स्वरूप को वंदन करके, उनकी धारणा करके, उनका ध्यान करते हुए कहती है। आगे कहती है कृष्ण सख यानी अर्जुन के प्यारे सखा। अर्जुन, कृष्ण सखा यानी अर्जुन के सखा के रूप में भी हो ना आप। एक कहा स्वामिनी जी के साथ युगल स्वरूप, एक कहा अर्जुन के सखा के रूप में, और तीसरा कहते हैं वृष्ण युष भाव निद्रग यानी यदुवंश में उत्पन्न होकर उसको धन्य करने वाले यदुवंश शिरोमणि। अब ये तीन रूप भगवान के हुए, तीन रूपों में सब भगवान को संबोधित करती हुई, भगवान के तीन स्वरूपों को संबोधित करती हुई। यानी इसका तात्पर्य अंत में कहूंगा कि आप पृथ्वी के भार रूप ये राजवेशधारी दैत्य को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। अब यहां पे अग्नि स्वरूप भी कहा भगवान का। सभी को हमारी, यानी जितने भी दैत्य राजा थे, असुर थे, उनसे हमारी रक्षा की। कैसे की? उन लोगों को जला दिया शोकाग्नि के माध्यम से, या फिर स्वरूप से ही उनका नाश किया। तो आप एक अग्नि स्वरूप हो। और फिर कहते हैं ये अग्नि स्वरूप हो, लेकिन आपका जो ये मूल प्रयोजन था उसी का ही एक भाग है। आपने क्या किया? तो आप गौ, ब्राह्मण और देवताओं के दुख को मिटाने के लिए ही यहां पे प्रकट हुए हो। गौ, ब्राह्मण और देवताओं के दुख को हरने के लिए भी हो। यानी आप उस प्रकार की लीला रंजन भी करते हो, लीला भी करते हो, जिससे साधु संत भी आप में तन्मय रहे और
दैत्यों के नाश के माध्यम से उनकी स्वरूप से भी रक्षा हो जाए। तो ये तो सब हो आप, लेकिन ये सब आप कैसे करते हो? तो कहते हैं योगेश्वरा खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे योगेश्वर, योग नाम का जो बीज जिनमें मूल रूप से सन्निहित है, जहां से योग प्रारंभ होता है, योग माया से कहो या योग बल कहो, ये सभी प्रकार के ये योग हैं वो भगवान धारण करते हैं। अनंत ऐश्वर्य जिन्होंने अपने योग के माध्यम से जिन्होंने धारण किया है, योग माया, ये योग माया से क्या क्या नहीं करते, योग बल से क्या क्या नहीं करते, वही ऐसे बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े दैत्य थे जिनके पास ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा वैराग्य है, ऐसी शक्ति है। ये सब जैसा जो ईश्वर ऐसा योग जो धारण करता है, वही ऐसे अभूतपूर्व अद्भुत आश्चर्य कर सकते हैं। तो ऐसे योगेश्वर और गुरु रूप, न केवल ईश्वर रूप लेकिन गुरु रूप भी आपको बारंबार प्रणाम है। अब ये जो 3 स्वरूप कहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो भगवान के केवल एक स्वरूप में ही ऐसी शक्ति नहीं है। जितने भी स्वरूप हैं, जो 3 स्वरूप कहे, वो यदुवंश यानी यशोदा का लाला भी कहो, युगल स्वरूप भी कहो, या फिर गीता का अर्जुन भी कहो, कृष्ण का सखा, तीनों 3 स्वरूप को आप भजो। लेकिन उन तीनों 3 स्वरूप में ये सामर्थ्य है जो पहले यहां पे वर्णन किया, कि जो देवों की, गायों की, साधु संतों की, ब्राह्मण देवता की रक्षा करे, एवं कैसे रक्षा करे, मैंने जैसे पहले बता दिया, दैत्यों का नाश करके और लीला रंजन करके भी। तो ये तीनों 3 स्वरूप में भगवान समर्थ है। तो मैं आपको नमस्कार करती हूं, भगवान नमस्ते। और फिर यहां पे कुंती जी ऐसी स्तुति करती हुई, भगवान के चरणों में अपनी स्तुति को समर्पित करती हुई जैसे स्तुति पूर्ण करती है, तो भगवान केवल मंद मंद रूप से हास्य के रूप में उनको दर्शन देते हुए कहते हैं, बस ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक हास्य ही उत्तर है। अब यह भी गंभीर है, इसको समझना भी गंभीर है। इस पर भी कई कई भावार्थ है। तब वो भावार्थ गुप्त ही रहे, गूढ़ ही रहे, उन पर चर्चा विचारणा भविष्य में यदि समय मिला और वैसे ही स्वयं स्फुरित रूप से भगवान की प्रेरणा से निकल गया तो बात ठीक है। तो आज इस सत्संग को यहां पे विराम देते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए, अब भगवान तो युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे मध्य में भी, हमारे हृदय में भी विराजमान है ही। तो आज के सत्संग की जय बुलाते हुए, आज के आनंद की जय बुलाते हुए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, यण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव।